हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक और बुक रिव्यू। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड रही है हमारे कमेंट बॉक्स में कि एक ऐसी बुक के बारे में बताया जाए जहां पे बहुत अच्छा थ्योरी और एक्सरसाइजेस दोनों मिल जाए। दोस्तों एक बुक आप मेरे पास देख सकते हैं। इस बुक को क्या कहेंगे दोस्तों, इसने तो कह दिया है इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स। ये बुक अपने आप में कोर्स के समान है। देखें इस बुक में क्या है, कैसी है ये बुक, इसके बारे में जानते हैं इस बुक रिव्यू में। दोस्तों इस बुक रिव्यू में पहले बता दूं इस बुक का नाम क्या है। दोस्तों इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स नाम से चलती है। वैसे आमतौर पे जो हमारे प्रोफेसर आर एस ढिल्लों सर हैं उनके नाम से चलती है कि ढिल्लों की इंग्लिश किताब। मैं बता रहा हूं दोस्तों, सुपर किताब है, मार्केट में बहुत सारी चलती है। आपको सिर्फ जाना है, ढिल्लों की इंग्लिश बुक के बारे में बताना है। दोस्तों हो सकता है यहां जो मैंने कवर पेज लगा रखा है हो सकता है पुराना कवर पेज हो, लेकिन स्टिल इसके एडिशंस आते हैं, आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पे फ्री कॉपीज के बारे में बताया गया है कि कुछ फ्री कॉपीज आज से कुछ वर्ष पहले जब मैंने ये बुक ली थी तब ली थी। बहुत अच्छी बुक्स थी। आई डोंट नो आज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये दोस्तों इसका कंटेंट क्या है, किताब का कंटेंट के बारे में जानेंगे, किताब कैसी है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि प्रोफेसर आर एस ढिल्लों, सोबिहा जरीन, मोनिशा सिन्हा और डॉक्टर एस चौधरी के द्वारा ये पूरा कोर्स बनाया गया है, जिसमें मेजरली इनपुट आर एस ढिल्लों सर के हैं जो कि हिंदुस्तान टाइम्स मेडलिस्ट हैं जर्नलिज्म में। आर एस ढिल्लों, इस बुक के पीछे का जब मैंने कवर देखा बैक साइड पे तो मुझे समझ आया इस बुक के बारे में कि 1989 यानी वे बैक बहुत सालों पहले यह किताब बनी थी एंड रीप्रिंटेड एवरी ईयर देयर आफ्टर इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स। आप सोच सकते हैं दोस्तों इस बुक की ग्रैंड सक्सेस के बारे में कि 1989 में कोई किताब बनती है और हर साल रीप्रिंट होती है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत ही शानदार किताब है, बहुत सारी जगह चलती है और एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट को ध्यान नहीं है। उन दोनों स्टूडेंट को कैटर करने के लिए अगर आपको ध्यान है तो कैसे पढ़नी है, अगर नहीं ध्यान है तो एक बहुत अच्छी किताब के बारे में जानकारी के लिए आज का वीडियो हमारा समर्पित है। दोस्तों इस किताब के बारे में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट चॉइस ऑफ फर्स्ट रेट कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ रीप्रिंट्स हैड सेट अप अ रिकॉर्ड है दोस्तों। इतने सारे रीप्रिंट इस किताब के हुए हैं कि आप जब इसका पेज खोलेंगे देखेंगे बहुत सारे ईयर्स के, मतलब ईयर्स लिखे हुए हैं वहां पे। किताब के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे किसके लिए है ये किताब, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेयर इंग्लिश इज ऑब्जेक्टिव सेक्शन। जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव है वहां तो हर जगह काम आएगी आएगी। फिर मैंने इस किताब के अंदर से कहीं से ढूंढ निकाला कि मेजरली जो एक ये कैटर करती है वो इन एग्जाम्स को तो करती ही करती है। दोस्तों कैट की तैयारी कर रहे हैं आप, कॉमन एडमिशन टेस्ट, बैंक पीओ, एमएटी, आईआईएचएम, नाबार्ड का पीओ, एसएससी, इंश्योरेंस, यूपीएससी का डिफेंस सर्विसेज आदि, इन एग्जाम को तो बहुत अच्छे से कैटर करेंगी ये किताब के अंदर, हमें पता चलेगा। वैसे स्पेसिफिकली कोई कोई भी पर्पस नहीं है। अगर आप अंग्रेजी को इंप्रूवमेंट चाहते हो, बुक का नाम है इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स, सो इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, बहुत बढ़िया किताब है। एक एक चीज बेसिक से दे रखी है और उसको एडवांस तक ले जाया गया है, कोई चीज को मिस नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके कंटेंट की तरफ। इस कंटेंट को एक्चुअली 6 अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। 6 सेक्शन में पहला सेक्शन ग्रामर का है, दूसरा एरर का है, वोकैबुलरी, वर्कबुक, मॉक पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर। मॉक पेपर मैं कहता हूं, एक्चुअली ये किताब कहती है स्पेसिमेन पेपर। सो बहुत बढ़िया तरीके से एक अच्छा डिवाइड किया गया है यहाँ पे कंटेंट को 6 अलग-अलग सेक्शंस के अंदर। थोड़े आगे की बात करें तो दोस्तों इस किताब का यूज लेना कैसे है, तो इस बार मैंने आपके लिए एक्चुअली पूरा कंटेंट जो है, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सारी के सारी यहाँ पे आएंगी और मैं बताऊंगा कि इस किताब में क्या अच्छा है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीज स्किप की जा सकती। तो सबसे पहले अगर मैं आगे बढ़ूं, पहला सेक्शन आता है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का। आप यहां नोट कर सकते हैं पहला पार्ट है पार्ट ऑफ ए स्पीच, जहां पे सेंटेंस से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन
और उनके साथ साथ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दैट। ये जो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा हुआ है ना, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन, सम फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिव, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, ये दोस्तों डिटेल्ड अच्छे से थ्योरी को समझा रखा है। अगर इस थ्योरी को अगर आप पढ़ते हैं ग्रामर की दृष्टि से सफिशिएंट है। यू डोंट नीड कि हॉप करें आप 10 किताबों को पढ़ें, एक ही किताब आपके थ्योरी पार्ट को अच्छे से कवर कर देती है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन इस किताब में मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के अंदर टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, एनालिसिस, जहां डाउट रहती है एटलीस्ट एसएससी वाले स्टूडेंट्स को, वॉइस और नरेशन यानी ग्रामर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए कंप्लीट प्रोजेक्शन है, सारी चीजें इनमें दे रखी है विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। सेकंड सेक्शन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने फर्स्ट सेक्शन पढ़ लिया है, पहले फर्स्ट सेक्शन को पढ़ेगा, ये बहुत जरूरी है। सेकंड सेक्शन में पूरा डेडिकेशन है सिर्फ एरर्स को। आप देख सकते हैं एरर्स इन द यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की। और आगे बढ़े तो दोस्तों वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, मॉडल, शैल, विल, आर्टिकल, एवरीडे कॉन्वर्सेशन। एवरीडे कॉन्वर्सेशन में भी हम कहां कहां गलती करते हैं उसको भी लेके आए, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आता है कि सर नाउन प्रोनाउन एरर्स वगैरह तो हमने काफी जगह देख ली, इसके लिए डेडिकेटेड बुक्स भी देख ली, लेकिन जो उनके अलावा की डाउट्स हैं, यानी कि जो एवरीडे कॉन्वर्सेशन की डाउट्स हैं, वो कैसे हम क्लियर करेंगे, तो उसके लिए डेडिकेटेड अलग से एक सेक्शन भी है। इसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, फिल अप द ब्लैंक्स। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा प्रेपोजिशंस सबसे ज्यादा जो एग्जाम में हमें तकलीफ देते हैं। कम से कम 40, 50, 100, 200 क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे सिर्फ प्रेपोजिशन को कवर करते हुए। आप देख सकते हैं यहां पे 113 से 121 करीब 6, 7, 8 पेजेस केवल प्रेपोजिशंस के फिलअप्स के लिए। उसके अलावा मिसलेनियस फिलअप्स और भी हैं, तो काफी सारे फिलअप्स यानी कि एरर्स के साथ फिलअप्स भी आपको दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप जरूर मिस नहीं करना चाहेंगे। थर्ड पार्ट दोस्तों सेक्शन नंबर 3 आ जाता है वोकैबुलरी, क्योंकि आपने अगर ग्रामर कर लिया, ग्रामर के एरर्स भी कर लिए, अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, ओनली वोकैबुलरी। वर्ड्स को इंप्रूवमेंट कैसे करें, वर्ड पावर को कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों डेडिकेटेड चैप्टर है सिनोनिम्स के लिए, एंटोनिम्स के लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों मैंने इसे देखा है, बहुत अच्छी और लंबी लिस्ट दे रखी है जहां वर्ड्स अगर कंफ्यूजन है। देखिए अगर आप किसी 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 कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी ये वाला जो सेक्शन है कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिंदगी में भी बहुत सारे शब्दों को क्लियर करने का हेल्प करता है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, दोस्तों वर्ड्स बनते कैसे हैं, मतलब अगर मुझे नाउन बनाना है वर्ब से, एडजेक्टिव से, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव बनाना है नाउन से, वर्ब से, एडवर्ब बनाना है, तो ये वर्ड बनते कैसे हैं दोस्तों, ये जो सेक्शन है ना वोकैबुलरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर जाएगा आपके कि आपको एक एक चीज बेहतर समझ आएंगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को ग्रामर में स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये किताब दोनों में स्ट्रॉन्ग करती है, आप देख लीजिए आपको किस में स्ट्रॉन्ग होना है। पेयर ऑफ वर्ड्स, दोस्तों वर्ड के कुछ पेयर दे रखे हैं, वर्ड पेयर, रिलेशनशिप, दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स भी दे रखी है। इसके अलावा जो आपको वोकैबुलरी में चाहिए दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेके एनालॉगी से लेके मूवमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, भैया ये चलते कैसे हैं, इनकी आवाज, इनके चलन को क्या कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन, दोस्तों ये कई बार बैंकिंग और एसएससी में तो कम, लेकिन अदर एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कलेक्टिव नाउन्स, कि हमें पता होना चाहिए कि भैया बर्ड का फ्लॉक होता है या कुछ और होता है। इसके अलावा वर्क हाउस दे रखा है, होम्स एंड हैबिटेट्स दे रखे हैं, यंग वंस ऑफ द एनिमल्स ये जनरली मिस कर देते हैं, क्राइज ऑफ क्रिएचर्स यानी उनकी आवाज कैसी है इसके बारे में, चैटर एंड क्लैटर के बारे में। उससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों ये काफी सारे एग्जाम में काम आता है, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों स्पेलिंग फिटफॉल्स। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको वोकैबुलरी सेक्शन में मिलेंगी, और इसके लिए मैं बता दूं ये एक्सक्लूसिव किताब है। बहुत कॉमनली जो प्रचलित किताबें हैं उनके अंदर ये मिसिंग है, वैसे तो ये और दूसरी किताब में मिल सकता है, बट जो प्रचलित किताबें हैं उनमें से ये चीजें मिसिंग होती है जो इस किताब में बहुत अच्छे से दे रखी है।
जब आपने ग्रामर पढ़ लिया, उसका एरर्स कर लिया और अब वोकैब भी पढ़ लिया है, तो आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब आप करिए वर्कबुक। यानी इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा और कंपटीशन की तैयारी करनी। दोस्तों आप क्या कॉम्प्रिहेंशन छोड़ सकते हैं? जंबल्ड सेंटेंसेस, पैसेजेस या नंबर्ड गैप्स। दोस्तों नंबर्ड गैप्स और कुछ नहीं, क्लोज टेस्ट का एक नया वर्ड है नंबर्ड गैप। नंबर्ड गैप है, गैप है और नंबरिंग करी हुई है, यानी क्लोज टेस्ट आप पढ़ना चाहेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ लेटर्स, लेटर्स को कैसे अरेंज करें, ऑर्डर करें, रीस्टेटमेंट ऑफ गिवन सेंटेंसेस एंड वर्ड क्लासिफिकेशन। तो ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। वर्कबुक का मतलब क्या है भैया? पढ़ लिया, अब अप्लाई कर लो। और बहुत सारी एक्सरसाइजेस, मतलब एक्सरसाइजेस ही एक्सरसाइजेस हैं, वहां जो एक्सरसाइज मिलेंगी वो मिलेंगी, उसके अलावा भी एक्सरसाइजेस हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें स्पेसिमेन पेपर्स, मैंने कहा था कुछ मॉक पेपर्स, कुछ स्पेशल पेपर्स दे रखे हैं और हर पेपर के साथ उसका आंसर्स और नेसेसरी एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है, और ऐसे कभी 10 पेपर्स दे रखे हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मुझे कैसे पता चला कि ये बुक स्पेशली किसे कैटर करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पेपर, पुराने पेपर्स यहाँ पे कैट का, बैंक पीओ का, एमबीए का, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एमएटी मैथ्स का, आईआईएचएम यानी आप देख सकते हैं होटल मैनेजमेंट का, नाबार्ड का पीओ, एसएससी का जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके लिए, जनरल इंश्योरेंस के लिए, यूपीएससी के लिए। ये किताब आमतौर पे इन पे तो हेल्प करेगी ही करेगी, ये फॉर श्योर है। क्या ऐसी चीज है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे इस किताब में? दोस्तों ये 3 सेक्शन तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, फॉर श्योर ये आपको हेल्प करेंगे। और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि मैंने देखा दोस्तों सिनोनिम और एंटोनिम के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मिस बिल्कुल मत करना। और पिटफॉल्स दोस्तों, स्पेलिंग एरर्स, दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि स्पेलिंग एरर्स कैसे करनी है, क्योंकि स्पेलिंग के कुछ नियम नहीं है। लेकिन कहां कहां पिटफॉल्स हैं, गलतियां कर सकते हो आप, उन गलतियों से बचने के लिए ये बहुत अच्छा चैप्टर स्पेशली आपके लिए दे रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, एक बहुत अच्छी किताब है अ वेरी गुड अमेलगमेशन। अमेलगमेशन यानी मिक्सचर है, जहां पे थ्योरी है, एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइजेस हैं। ये 3 चीजों का बहुत अच्छा मिश्रण, एक बहुत ही प्यारी किताब। जरूर इसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। डेफिनेटली आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि इस किताब को कैसे पढ़ना है, बेस्ट यूज कैसे लेना है, कौन सी चीजें मिस करनी है और कौन सी पढ़नी है। ये था हमारा एक और बुक रिव्यू। आगे इसी प्रकार के बुक रिव्यूज हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।